ओके बेटा, और ये पीडीएफ भी शो हो रहा है? हाँ जी सर। चलो आज इसका मैट्रिक्स फॉर्म पढ़ लेते हैं हम। गॉस सीडल इटरेशन मेथड में मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखो क्या करना था हमें, जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ था एन क्रॉस एन का, तो पहले ये लिख लो। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी कि एन इक्वेशन थी और एन वेरिएबल्स थे, तो वो लिख लो। अब उसमें लिखो नाउ इन द मैट्रिक्स फॉर्म कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, where a is equal to a11 a12 a13 a1n, second row is a21 a22 a23 a a2n, and last row is an1 an2 an3 and last element is ann। ठीक है, x is the column vector यानी कि variables x1 x2 x3 up to xn। बी इज द राइट साइड वेक्टर यानी कि ये भी कॉलम वेक्टर है हमारे पास, b1 b2 b3 अप टू बी है। तो ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी मैट्रिक्स से मैंने पहले भी तुम्हें बताया था जब जैकोबी मेथड पढ़ रहे थे हम, कि वहां पर इस ए से इस ए की तीन सब मैट्रिक्स बनाएंगे। एक लोअर ट्रायंगुलर बनाएंगे, एक अब डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये जो ए दिया हुआ है यही लिखेंगे, लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट है ये जीरो कर देंगे और डायगोनल से ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो भी जीरो करके हम लिखेंगे एल। तो एल इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। ठीक है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है ही, उसके साथ साथ इसमें कंडीशन ये है कि इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो एल इज इक्वल टू, लिखो एल इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स होगी एन क्रॉस एन की, वो ए की क्या है, सब मैट्रिक्स है, तो ए के ही एलिमेंट आने हैं उसमें, तो डायगोनल एलिमेंट जीरो कर दो, डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट भी जीरो कर दो, और जो नीचे एलिमेंट है वो ए वाले जो एलिमेंट है उठा के वही रख दो। जैसे कि सेकंड रो में a21 आ जाएगा, थर्ड रो में a31 a32 आ जाएगा, फोर्थ रो में a41 a42 a43 आ जाएगा, एंड लास्ट रो में an1 an2 an3 अप टू an n-1, और लास्ट एलिमेंट इज जीरो क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है an। ठीक है, एल होगी हमारे पास। उसके बाद अगर हम डी को लिखेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और डायगोनल मैट्रिक्स तुम जानते हो सिर्फ डायगोनल पर एंट्री होती है, ऊपर नीचे डायगोनल से वो क्या होती है, जीरो एलिमेंट होते हैं। तो जीरो एलिमेंट लिख दो, डायगोनल पे लिख दो a11 a22 a33 a44 अप टू ann। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। इसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स जीरो यानी कि यू लिख रहे हैं हम, तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा कि डायगोनल पे एलिमेंट जीरो, डायगोनल से नीचे वाले जीरो, ऊपर वाले लिखने हैं हम, तो ऊपर वाले ए से लेके आएंगे हम। तो ए से जब लेके आएंगे, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो हो चुका है, सेकंड एलिमेंट से लिखना शुरू करेंगे, तो a12 a13 a14 अप टू a1n। सेकंड रो में स्टार्टिंग के दोनों एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, एक तो डायगोनल एलिमेंट जीरो a22 वो जीरो हो जाएगा, और एक उससे पहले वाला a21 क्योंकि वो डायगोनल से नीचे का एलिमेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो हम शुरू करेंगे a23 a24 अप टू a2n एंड सोन, नीचे तक फिल करते आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी एल डी यू इस तरीके से हमने डिफाइन कर लिया, और लिख देंगे हम यहाँ पे कि वेयर ए इज इक्वल टू एल प्लस डी प्लस यू। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट में किया था। तो यहां तक अभी तक हमने जो डिस्कस किया ये हमने जैकोबी में भी डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इसके बाद क्या करना है कि जो ए एक्स इजिकल टू बी टाइप का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, उसमें ए की जगह हम लिखेंगे एल प्लस डी प्लस यू इंटू एक्स। एक मिनट बेटा वेट करना जरा। हेलो, हाँ बेटा। तो इसमें ए एक्स इजिकल टू जो बी दिया हुआ था, उसमें ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल प्लस डी प्लस यू दी हुई है। तो हम ए की जगह उसको पुट कर लेंगे। तो अब हो जाएगा हमारा एल प्लस डी प्लस यू इंटू एक्स इजिकल टू बी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने बताया था इस मेथड में कि डायगोनल और डायगोनल से नीचे के एलिमेंट हमें किधर रखने, लेफ्ट साइड में, और अपर एलिमेंट जो होंगे उनको उठा के कहाँ ले जाएं हम, राइट साइड में। इसका मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो राइट साइड में जा रही है हमारी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि d प्लस एल इंटू एक्स लेफ्ट साइड में, और u इंटू एक्स जो है उसको उठा के हम राइट साइड में लेंगे, तो वो जाएगा माइनस के यू एक्स प्लस बी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर है तो पूछो। फिर लिखेंगे नाउ इन इटरेशन फॉर्म kth एंड k प्लस वन एथ इटरेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो लेफ्ट साइड में है d प्लस एल इंटू एक्स के प्लस वन एथ इज इक्वल टू माइनस यू एक्स के एथ प्लस बी। यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करें कि इनवर्स ले लिया हमने किसका, d प्लस एल का। जैसे ही मैं d प्लस एल का इनवर्स लूंगा, तो ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं हम इनवर्स की पूरे थ्रू आउट इसके अंदर, तो इधर क्या बच जाएगा, ये आइडेंटिटी बच जाएगा, यानी कि 1 आ गया। तो x के प्लस वन एथ इज इक्वल टू माइनस डी प्लस एल इनवर्स इंटू यू इंटू एक्स के एथ प्लस डी प्लस एल इनवर्स इंटू बी। अब ध्यान रखना, क्योंकि हमने ये लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया है, इनवर्स जो है लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया है, तभी ये क्या होगा, इसके साथ मिलके 1 बनाएगा। अगर मैं इसको राइट साइड से ऑपरेट करता तो ये इधर मल्टीप्लाई होता और उससे ये 1 ना बनता। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो कोमोडेटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड नहीं करती, यानी कि a इंटू बी दिया हुआ है तो b इंटू ए नहीं आ सकता, वो कई बार फेल कर जाता है उस केस में। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहां भी कुछ बच्चे क्या करते हैं
कि डी प्लस एल इनवर्स इंटू यू होना चाहिए, वो क्या करते हैं, यू इंटू डी प्लस एल इनवर्स कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, जबकि मैट्रिक्स जो है वो कोमोडेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसको होल्ड नहीं करती। ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए नहीं होता मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इसको यहाँ पे माइनस डी प्लस एल इनवर्स इंटू यू को हम एच बोल रहे हैं, तो एच इंटू एक्स के एथ आ गया, और प्लस डी प्लस एल इनवर्स इंटू बी को हम क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक है। ये लिख भी दिया कि एच इजिकल टू माइनस डी प्लस एल इनवर्स इंटू यू और सी इजिकल टू डी प्लस एल इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला तो वही है कि एक्स के प्लस वन एथ इज इक्वल टू एच एक्स के एथ प्लस सी, लेकिन एच और सी की वैल्यू अब यहाँ पे क्या होगी, चेंज होगी। वहां पे डी इनवर्स था और u की जगह l प्लस यू था। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये हो गया कि d प्लस एल इनवर्स है इंटू यू है, ठीक है तो उसी टाइप का, बस थोड़ा सा माइनर चेंज हो गया। जो एलिमेंट हम लेफ्ट साइड में रखते हैं उसका इनवर्स आएगा। जैकोबी में लेफ्ट साइड में हमने सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रखे थे, इसलिए वहां पे डी इनवर्स बन के आया था, ठीक है। और डी से अलग दो मैट्रिक्स बची, यू और एल, तो इसलिए यू प्लस एल बना था, तो डी इनवर्स एल प्लस यू बन गया था। यहां पर सीडल के अंदर डायगोनल लेफ्ट साइड में हम डायगोनल एलिमेंट और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रख रहे हैं, इसलिए डी प्लस एल का इनवर्स आएगा। और बची कौन सी मैट्रिक्स, यू, तो यू राइट साइड में चली गई, इंटू यू आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल माइनर चेंजेस है। अगर जैको भी हमने अच्छे से समझ लिया तो इसमें कुछ है ही नहीं है फिर पूरे मेथड्स में। तो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं हम फिर क्वेश्चंस पे ही, कि क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम मैट्रिक्स फॉर्म को। तो देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वही जो कल हम क्वेश्चन कर रहे थे कि 2x1 माइनस x2 प्लस 0 इंटू x3 इज इक्वल टू 7, माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 1, 0x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1। और इनिशियली अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है हमें, यानी कि 0th जो दिया हुआ है x 0th वो हमें 0 वेक्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, ax इज इक्वल टू बी, वेयर a से हो गया 2 माइनस 1 0 1 माइनस सॉरी माइनस 1 2 माइनस 1, और थर्ड रो इज 0 माइनस 1 2। ये a मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद x इज द कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 x3 एंड b इज द कॉलम मैट्रिक्स 7 1 1, ठीक है। यहां तक तुम कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहीं पर दिया हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे d, पहले l लिखो, तो l इज इक्वल टू हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे l कितना होगा, इससे पूछूं। नीतीश कुमार मंडल तुम ही बताओ बेटा l क्या होगा यहाँ पे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स 0। नीतीश कुमार मंडल, यस सर। बताओ बेटा। 3.2 एग्जाम्पल में। हाँ बेटा, ये तुम्हारे सामने ही दिया हुआ है सर एल है 0 0 0, हाँ। फिर -1 0 0 0 -1 0। ठीक है, गुड। क्योंकि L में डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे और डायगोनल से अपर एलिमेंट भी 0 जाएंगे, सिर्फ लोअर रहेंगे, और लोअर कहां से आएंगे, A से आ जाएंगे। तो A के जो एलिमेंट है वो लोअर की जगह फिक्स कर दो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कौन बताएगा डायगोनल के लिए, अभिमन्यु तुम बताओ बेटा। अभिमन्यु, अभिमन्यु, खुशी तुम बताओ, तिब्रेवाल। Yes, sir. So 2 0 0 0 2 0 and 0 0 2. ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स 0, हरप्रीत कुमार, हरप्रीत। Yes, sir. बताओ Yes, बेटा। sir. 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0. ठीक है, गुड।
तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास एल डी यू। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा जैकोबी मेथड क्या होता है उसको लिखते हैं। जैकोबी मेथड है हमारे पास कि एक्स के प्लस वन एथ इज इक्वल टू माइनस डी प्लस एल इनवर्स इंटू यू इंटू एक्स के एथ प्लस डी प्लस एल इनवर्स इंटू बी, ये दिया हुआ है। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले तो हम डी प्लस एल फाइंड आउट करें, उसके बाद उसका इनवर्स निकालें और फिर मल्टीप्लाई करें यू के साथ, तो ये हमारा पूरा एच बन जाएगा। और इधर इनवर्स के मल्टीप्लाई बी के साथ कर दें तो ये हमारा सी बन जाएगा। तो इन्हीं दो मैट्रिक्स को निकालने की हमारी जरूरत है, इन्हीं दो मैट्रिक्स को हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो डी प्लस एल फाइंड आउट करो। तो डी प्लस एल बस यही है, जो एल दिया हुआ था उसके डायगोनल एलिमेंट्स अब 2 2 बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये डी प्लस एल बनाया हुआ है। ठीक है, अब डी प्लस एल का हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो डी प्लस एल का इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पर पेचीदा काम है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है हमें। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखो ये हमारी अब मैट्रिक्स जो है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, एल क्या था, एल था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट 0। ध्यान देना, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट 0, और जैसे ही डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे वैसे ही उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट्स होता है वो तुम्हारी जो डायगोनल पे एंट्री होती है उनका प्रोडक्ट होता है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट 0, तो उसका डिटरमिनेंट्स कितना हो गया, 0। और जैसे ही डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तुम वैसे भी जानते हो, जब 12th में तुमने पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन और ये मैट्रिक्स पढ़ी होंगी, तो वहां पर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता था, 1 अपॉन मोड ए इंटू एडजॉइंट ए, यही तो पढ़ते थे। तो मोड ए का मतलब डिटरमिनेंट से है, तो डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया तो ए इनवर्स हमारा वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, डी प्लस एल का इनवर्स है। डी प्लस एल का इनवर्स का मतलब क्या है कि अब डायगोनल पे एंट्रीज हैं डी से आई हुई हैं, और डी से एंट्री का मतलब क्या है, 2 2 2 2 दिया हुआ है। तो इसका अगर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8 इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो 8 डिटरमिनेंट्स आ गया। अब यहाँ पे लिखना कि वी नो दैट इनवर्स ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करें या ही चाहे अपर का भी करें, तो दोनों केसेस में लोअर मिलेगा और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसका इनवर्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो अब तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ये इसका इनवर्स इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका तो ये तो क्लियर हो गया कि डायगोनल से ऊपर के जो एलिमेंट है, अपर एलिमेंट्स जो हैं वो तो हमें 0 मिलने वाले हैं। तो हमने देखा है, देखो यहाँ पे तीनों एलिमेंट ये 0 ही लिखे हुए हैं, 0 0 0। ठीक है, उसके बाद जो डायगोनल के एलिमेंट दिए हुए हैं तुम्हें, ये तुम्हें क्या करना है, जो एलिमेंट है उनका रेसिप्रोकल लिखना है तुम्हें। उनका क्या लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ था तो इसका 1/2 हो गया, ये 2 दिया हुआ तो यहाँ पे ये 1/2 हो गया, ये 2 दिया हुआ तो यहाँ पे भी 1/2 हो गया। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं हम, ऐसा इसलिए लिख पा रहे हैं हम क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, इन तीनों ही केसेस में जो डायगोनल एलिमेंट्स होती हैं वही हमारे क्या होते हैं, आइगन वैल्यू बनती हैं। ठीक है, वही क्या बनती हैं, आइगन वैल्यू बनती हैं। और इनवर्स की आइगन वैल्यू हमारी क्या होती है, वो रेसिप्रोकल होती हैं। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं कि इसकी आइगन वैल्यू बता दो, तो इसकी आइगन वैल्यू है 2 2 2, 3 आइगन वैल्यू हैं और तीन ही क्या है, 2 2 2। तो इसके इनवर्स की जो आइगन वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, इसकी रेसिप्रोकल हो जाएंगी, यानी कि 1/2 1/2 1/2। ठीक है, आइगन वैल्यू हमेशा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल, हमेशा तीनों ही केसेस में हमें कहां मिलेंगी, डायगोनल पे मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 2 2 2, तो सेम इनवर्स के केस में भी वो कहां मिलेंगी, हमें डायगोनल पे मिलेंगी। इसलिए डायगोनल पे हमारी क्या आएंगी, आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू क्या आई है, अभी हमने निकाला 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां से तुम्हारा।
अब बात आती है जो ये 3 एलिमेंट लिखे हैं 1/4, 1/8, 1/4, ये 3 तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कंज्यूम करेंगे। कैसे निकालेंगे इसको निकालने का तरीका वही होगा जो हमने 12th में सीखा था। ठीक है, कैसे? कोफैक्टर करके। कोफैक्टर करते थे, कोफैक्टर करके हम एडजॉइंट बनाते थे, और एडजॉइंट जब बनता था तो उसमें एक मैट्रिक्स बनती थी, उसका क्या करते थे? ट्रांसपोज लेते थे तुम। ठीक है, उसका क्या करते थे? ट्रांसपोज लेते थे कोफैक्टर निकालने के बाद। तो अब तुम यहां देखो कि मुझे ये एलिमेंट यहाँ पे फिल करना है, ये वाला। ठीक है, तो ये एलिमेंट फिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर किसके कोरेस्पॉन्डिंग निकालना पड़ेगा? इस एलिमेंट के निकालना पड़ेगा, इस वाले के। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट है? ये है A12। A12 के कोरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या निकालना? कोफैक्टर। तो वो हो जाएगा कैपिटल A12, कैपिटल A12, और उसकी वैल्यू हो जाएगी -1 रेज टू द पावर 1 + 2। अब मैट्रिक्स बनाते थे हम, कैसे मैट्रिक्स बनाते थे कि इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये रो पूरी खत्म, एलिमिनेट कर दी, ये पूरा कॉलम एलिमिनेट कर दिया। अब बची मैट्रिक्स -1, 0, 0 और 2। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट्स लिखते थे। इसका डिटरमिनेंट्स आ गया हमारे पास -2, माइनस ऑलरेडी बाहर है, माइनस ऑलरेडी बाहर भी है, तो आ गया हमारे पास 2, यानी कि A12 जो कोफैक्टर है वो कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब जब एडजॉइंट तुम लिखते हो तो एडजॉइंट लिखने के लिए तुम क्या करते हो? कोफैक्टर का क्या करते हो? ट्रांसपोज करते हो। तो जो कोफैक्टर यहां पर है A12, उसका जब ट्रांसपोज करोगे तो वो उठ के यहां पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? उसी के कोरेस्पॉन्डिंग ये 1/4 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए करते हैं हम। ठीक है, तो एडजॉइंट ए में कोफैक्टर कितना है? A12। A12 की वैल्यू कितनी है? 2, और मोड की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो कितनी है? ये 8। तो 2/8 कितना हो गया? 1/4, इसलिए यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है। समझ आया ये या नहीं आया? अगर ये समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है पूरे मेथड में, बस यही इतनी सी छोटी सी ये चीज है, ये ही दिक्कत कर रही है थोड़ी सी इस मेथड में, जो थोड़ा सा अलग बनाया हुआ है इसको। बाकी पूरा मेथड सेम एज इट इज है, जैसे कि हमने सीडल में किया, सॉरी जैकोबी में किया है। चलो नेक्स्ट एक एलिमेंट और बता देता हूं मैं तुम्हें। ये एलिमेंट है A12, 1/8। तो A1/8 का मतलब यहां से आ रहा है, और यहां से कब आएगा? जब इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा। इसका ट्रांसपोज लेंगे तभी तो ये यहां पहुंचेगा। तो मुझे कोफैक्टर निकालना है किसका? 0 के कोरेस्पॉन्डिंग, जो ये 0 मैंने मार्क की हुई है यहाँ पे। ये एलिमेंट है कौन सा? A13। तो A13 के कोफैक्टर जो बन के आएगा वो क्या आएगा? कैपिटल A13। तो वो हो जाएगा -1 रेज टू द पावर 1 + 3। तो अब क्या करेंगे? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, और जो बची मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बची, इसका हम क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट्स लिखेंगे। इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1 आएगा इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, जो यहाँ पर 2 × 2 की मैट्रिक्स मैंने एक सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट्स 2 आ गया, और बाहर कितना था? नहीं सॉरी 1 आया, और बाहर कितना था? -1 रेज टू द पावर 1 + 3। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4, -1 रेज टू द पावर 4, इसका मतलब पॉजिटिव है। अंदर भी पॉजिटिव, बाहर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका मतलब कोफैक्टर हमारा 1 आया। A13 इज 1। जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा A31। तो A31 ही मुझे चाहिए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 अपॉन कितना? मोड ए, मोड कितना? 8, तो कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। सिमिलरली ये एलिमेंट का चाहिए मुझे इस वाले के लिए, तो मुझे इसका निकालना होगा, इसका कोफैक्टर, इस पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग। तो मुझे कोफैक्टर निकालना है A23। तो A23 के लिए मुझे सेकंड रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करना होगा। उसके बाद जो मैट्रिक्स बची 2, 0, 0, -1, इसका क्या निकालना है? डिटरमिनेंट्स निकालना है। इसका डिटरमिनेंट्स कितना आ जाएगा? -2। बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो प्लस हो गया, तो प्लस हो गए 2। ठीक है, तो 2/8 कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने क्या कर दिया? कंप्लीट इनवर्स फाइंड आउट कर दिया। अगर ये इनवर्स तुमने निकाल लिया तो इस पूरे मेथड में अब कुछ नहीं बचता, सेम ऐसे ही करना है जैसे कि हमने उसमें किया था, जैकोबी में किया था। जैकोबी में थोड़ा सा हमारा प्लस पॉइंट ये था
वहां पर हमारी कैलकुलेशन में, क्योंकि वहां पे डी इनवर्स निकालना था, और डी इनवर्स क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स थी, और डायगोनल पे जो एंट्री थी उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमारा मैट्रिक्स चेंज होगी, और मैट्रिक्स हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स का तो इजीली हमने इनवर्स लिख लिया, क्योंकि 3 तो हमारी 0 होगी, और 3 एलिमेंट जो डायगोनल पे थे उनको रेसिप्रोकल कर दिया। बाकी जो 3 एलिमेंट बचे उनको हम कोफैक्टर के थ्रू उनका इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा कंप्लीट डी प्लस इनवर्स मिल जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। बताओ जल्दी अगर कोई डाउट है तो। क्लियर है सर। क्लियर है? रिया, रिदम, खुशी, पर्व, प्रियांशु, क्लियर है सर। ओके, त्यान्या, वसुंधरा, यशांक, यस सर। क्लियर है? चलो यस सर। इसके बाद हम चलते हैं D प्लस एल इनवर्स इंटू यू पर। D प्लस एल इनवर्स मिल चुका है, U तुम्हें पता है दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो D प्लस एल इनवर्स ये आ गया, U हमारे पास ये मिल गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं D प्लस एल इनवर्स इंटू बी, इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। तो D प्लस एल ये दिया हुआ है, B तुम्हें स्टार्टिंग में 711 था, उसका कंपेयर किया था, तो B हमारे पास आ गया 711, इसकी मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। ठीक है, जब तक मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया हुआ है तब तक सिर्फ ये तुम यहाँ पर रेशनल पॉइंट में लिखो, जैसे 7/2, तो इसको 3.5 मत लिखो, हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरा नंबर होता तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन बन जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पे मैट्रिक्स में, तो ये तुम लिखते लिखते परेशान हो जाओगे, तो बेस्ट है यहाँ पर रेशनल फॉर्म में ही लिखना है इसको, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, जब फाइनल आंसर लिखोगे तब इसको डेसिमल में लिख लेना। ठीक है, तो नाउ इटरेशन स्कीम में चलते हैं। इस इटरेशन स्कीम में हमारे पास xk+1 इज इक्वल टू माइनस D प्लस एल इनवर्स इंटू बी प्लस इंटू एक्स के और प्लस D प्लस एल इनवर्स इंटू बी। तो अभी हमने D प्लस एल इनवर्स U फाइंड आउट किया है, लेकिन अभी ध्यान भी रखना है कि फॉर्मूले में माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई भी करनी होगी। तो माइनस से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरे पास यही मैट्रिक्स थी, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी एंट्री हमारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि सभी एंट्री यहाँ पे जीरो है या नेगेटिव है। तो मेरे पास ये आ गया माइनस D प्लस एल इनवर्स इंटू यू, ये आ गया, इंटू एक्स के प्लस D प्लस एल इनवर्स इंटू बी। ठीक है, उसकी मैट्रिक्स अभी हमने फाइंड आउट की थी, वो ये आ गई। यहां तक आगे तो अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचता, बस अब यहाँ पे इटरेशन लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देना k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अब लिखेंगे फर्स्ट इटरेशन k गोस 0, k इज इक्वल टू 0 रखूंगा मैं यहाँ पे, तो x नोट हो गया, और x नोट की वैल्यू अभी तुमने देखी थी क्वेश्चन में 0 0 दी हुई है, तो 0 0 वेक्टर की मल्टीप्लाई मैं इस मैट्रिक्स में करूंगा तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ बचा कितना, 7/2, 9/4, 13/8। तो इसको तुम चेक करोगे, डिवाइड करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 3.5, 2.25, 1.625। ठीक है, नेक्स्ट जब लिखेंगे सेकंड इटरेशन तो k की वैल्यू 1 लिखेंगे, k की वैल्यू 1 लिखेंगे तो x1th ये आएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे x2th, तो x2th का मतलब सेकंड इटरेशन में x की क्या वैल्यू आई। x1th अभी हमने फाइंड आउट किया है, उस कॉलम वेक्टर की यहाँ पर इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो अगेन एक कॉलम वेक्टर मिल जाएगा, वो हमें क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। सिमिलरली थर्ड इटरेशन में k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x2 हो जाएगा, यहाँ पर x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 3 इटरेशन ये कंप्लीट हो जाएंगे, और ये हमारा क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म में कंप्लीट सोल्व हो जाएगा।
तो तुम्हारे पास चॉइस होगी वहां पे। ऐसा नहीं है कि तुमसे वो फोर्स करके मैट्रिक्स फॉर्म में सोल्व कराए, वो तो ये बोल देगा कि गोस सीडल से या गोस जैकोबी से इसको सोल्व करो। वो नहीं बताएगा तुम्हें कि इक्वेशन फॉर्म से सोल्व करना है या मैट्रिक्स फॉर्म से सोल्व करना है। ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें किससे सोल्व करना है। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से मेथड ये तुम्हें बता दिए, जिससे तुम्हारा मन करे, जिससे तुम कंफर्ट फील कर रहे हो, उस मेथड से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब तुमने यहाँ पर ये मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी। मेरी कोशिश तो यही है, एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट तुम खुद से सोल्व करो। अगर कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, अदरवाइज यहाँ तक तो पहुंच ही गए हम। ठीक है, अब यहाँ पे k इज इक्वल टू एक्स 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट इटरेशन मिल गया। अब k इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए तुम खुद से वैल्यू पुट करो और देखो आंसर क्या आ रहा है इसका। ठीक है, चलो करो इतना काम जल्दी जल्दी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लें। नहीं है डाउट तो चलो सोल्व करो फिर इसको, क्वेश्चन को कंप्लीट। मैं किसी से भी कोई भी वैल्यू पूछ लूंगा, ध्यान रखना, तो सोल्व करते रहना इसको।
आंसर आ गए सारे। मिल गए बेटा? यस सर। सर एक चीज पूछना था कि जैसे x2 में x1 की वैल्यू डालनी है तो पॉइंट में डालनी है कि फ्रैक्शन में डालनी है? फ्रैक्शनल में ही डालना बेटा, ठीक है? तो उससे तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, अदरवाइज तुम फंस जाओगे फिर। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे जब जैसे 0 0 पुट करोगे तो तुम्हारी x1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 7/2, 9/4, 13/8। इसको सोल्व करके लिखोगे तो ये तो तुम्हारा फर्स्ट इटरेशन के बाद आंसर हो गया। लेकिन जब x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो कोशिश करो इसको PYQ की फॉर्म में ही लिखो, दैट मीन्स रेशनल फॉर्म में ही लिखो, फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है? डेसिमल में मत लिखो। उसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद फिर एक कॉलम वेक्टर मिलेगा तुम्हें, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में मिलेगा, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगेन के लिए फिर वो फ्रैक्शनल फॉर्म यूज कर लेना, ठीक है? तो इस तरीके से कर सकते हो तुम, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन तुम्हें मैंने कल भी बताए थे, जो कल बताए थे वही क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमें विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स से। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4x4 वाला था उसको छोड़ देना, वो अब यहाँ पे सोल्व नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म से उसका इनवर्स निकालना तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा, ठीक है? तो उसको छोड़ देना। बाकी जो दो क्वेश्चन है 3x3 वाले, वो दोनों क्वेश्चन इसी से सोल्व करना मैट्रिक्स फॉर्म से। यहां तक ये कंप्लीट हो जाता है। इससे अलग किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। ये यहीं पे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। इसमें 4 मेथड थे, चारों मेथड हमने कंप्लीट कर लिए। गोस सीडल, गोस जैकोबी, ये दोनों मेथड हमारे इटरेशन मेथड थे, और 2 मेथड हमारे एग्जैक्ट वाले थे, गोस एलिमिनेशन और गोस जॉर्डन मेथड। तो टोटल मिला के हमने 4 मेथड यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। इन 4 मेथड से 2 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है? एक इटरेशन से आएगा और एक एग्जैक्ट मेथड से आएगा। तो कल हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो इंटरपोलेशन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? कल कोई छुट्टी ना करे, ठीक है? तो पहला दिन है, उसमें अगर छुट्टी कर ली तो तुम घूम जाओगे फिर नेक्स्ट दिन में। तो कोशिश करना कल क्लास जरूर अटेंड करना। किसी को कोई डाउट है इन तीनों चारों मेथड्स में तो वो पूछ सकते हैं।